up, black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's down. Hello guys, welcome to my channel Travel and Tarot with Bullet. Guys, first of all, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए थैंक यू एंड आई एम वेरी सॉरी, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने रीडिंग की है. मैं काफ़ी बिजी था अपने दूसरे काम से. बट अभी मैं कंसिस्टेंट रहूँगा और जो भी मैसेजेस आएंगे वो मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा. एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ये रीडिंग हेल्प हो सके उनके साथ भी शेयर कीजिए आप. और आज के जो मैसेजेस हैं जो मुझे हुए हैं डाउनलोड, वो उन खास कलेक्टिव्स के लिए हैं जो काफ़ी अभी चुप हो गए हैं, काफ़ी शांत हो गए हैं. रिएक्शन देना उन्होंने बंद कर दिया है. कोई भी इमोशन अच्छी तरह दिखाना उन्होंने बंद कर दिया है. और काफ़ी हद तक आपने अपने इमोशंस को एक पीछे खींच लिया है, एक बैलेंस कर दिया है आपने. और एक काफ़ी ककून और रिजर्व्ड हो गए हो आप लोग. ज़्यादा किसके साथ बात भी नहीं हो रही है आपकी. आप अपने आप को आइसोलेशन में रख रहे हो, अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, पॉजिटिविटी, छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं लाइफ के, आप उनके ऊपर ध्यान दे रहे हो. यस, थोड़ी बहुत डिसिप्लिन की अभी भी ज़रूरत है जो मैं पिकअप कर रहा हूँ. वो हमेशा रहेगी, कभी भी कम नहीं होगी. लेकिन कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनके ऊपर आपने काम शुरू किया है लेकिन अब तक उसके ऊपर वो आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही है. कुछ हैबिट्स के ऊपर वो मैं पिकअप कर रहा हूँ जो आप लोग को ध्यान में रखना है. ये जो आपने अभी चुप्पी साधी है जो मैं पिकअप कर रहा हूँ मेरी कलेक्टिव्स की, वो ऐसी है कि काफ़ी हैरान कर रही है आपके हेटर्स को. स्पेशली आपके जो हेटर्स ने काफ़ी इमोशनली आपको ट्रिगर करने की कोशिश की कि आपसे कोई नेगेटिव रिएक्शन निकल आ जाए और उसके बाद फिर आपके ऊपर ही ब्लेम किया जाए कि आप ही ऐसे हो दुनिया के आगे, कि ये देखो हम तो सही हैं, ये बंदी ऐसी है. तो ये जो नई शक्ति, नई ऊर्जा जो आपने अपने अंदर डेवलप की है, लोग काफ़ी उससे इंस्पायर भी हो रहे हैं. जो पॉजिटिव लोग हैं वो इंस्पायर हो रहे हैं आपसे. कुछ लोग काफ़ी सरप्राइज भी हो रही हैं कि ऐसा भी हो सकता है. और आपके जो हेटर्स हैं वो अपने सर के बाल खींच रहे हैं कि अभी हम और क्या करें. सब कुछ तो उन्होंने ट्राई कर ली, स्पेल वर्क ट्राई कर लिया, ह्यूमिलेशन ट्राई कर लिया. तो इस सिचुएशन में उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है. लेकिन आपके लिए बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है कि ये भी रास्ता हो सकता है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था. क्योंकि अक्सर हमारी दुनिया में ऐसे होता है कि अगर आपको कोई एक बार धक्का दे, दो बार धक्का दे, तो तीसरी बार आप उसको बोलेंगे भाई ये हो क्या रहा है भाई, आप भी उसको धक्का दोगे. लेकिन आपने साइड हट गए. तो लोग ऐसे परेशान और इंस्पायर भी हो रहे हैं कि ये रास्ता भी हो सकता है. और ये जो आपने चुना है, ये आपको अंदर से मैसेजेस आ रहे हैं. आपकी जो अंदर ऊर्जा है, जो डिवाइन शक्ति है, आपकी इंट्यूशन है, वो आपको ये गाइड कर रहे हैं. और उस सिलसिले में आपके जो हेटर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी अभी प्रेशर है कि हम और अभी क्या करें कि इसको हिलाने की कोशिश करें. काफ़ी आपके मैं हेटर्स की ये भी पिकअप कर रहा हूँ कि काफ़ी थक भी गए हैं, हताश हो गए हैं. तो ये जो नई ऊर्जा आपने अपने अंदर जो डेवलप की है, ये इतनी आसान नहीं है. क्योंकि अभी आपकी वो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप पहले रिएक्ट करते थे, गुस्से में आते थे, फिर उसके बाद आपने भाई ये क्या हो रहा है, फिर उसके बाद आपने रोना शुरू किया.
यूनिवर्स के आगे, अपने ईश्वर के आगे। और अभी वो सिचुएशन हो गई कि नहीं आपको गुस्सा आ रहा है, नहीं रोना आ रहा है, आपके आंसू भी सूख गए हैं, और ये जो डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक नई शक्ति आपके अंदर, ऊर्जा डेवलप हो रही है, जिसके वजह से भी आपकी ऑरा काफ़ी अच्छी हो गई है और लोग काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, जब भी मून की साइकिल होती है, आपके आजू बाजू लोग ऐसे मैग्नेट की तरह घूमते रहते हैं आपसे बात करने के लिए, आपकी ऊर्जा को एक्सपीरियंस करने के लिए। ये मैं पिकअप कर रहा हूँ स्ट्रांगली। चाहे मोस्ट ऑफ द टाइम देखो, ये फुल मून जो भी होता है, पूर्णिमा होती है, जो डिवाइन चोजन वन होते हैं, उनकी एनर्जी, उनकी ऑरा ऐसी बढ़ जाती है कि लोग कहाँ कहाँ से सिर्फ उनको देखने के लिए आते हैं, और वो काफ़ी परेशानी का भी एक सिचुएशन आप लोग के लिए हो जाता है, बिकॉज इतनी जो ओवरवेलमिंग आपको जो अटेंशन मिलता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता है आपको। लेकिन ये आपकी रास्ता है, ये आपका चोजन पाथ है, और आप इसके लिए चुने गए हो। और ये जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, और जिस हिसाब से आपने जो चुप्पी से जवाब दिया है, वो एक काबिल तारीफ है। इतना आसान नहीं है, और ये आप ही कर सकते हैं। जो कलेक्टिव्स हैं, मेरे चोजन वंस है, जो अर्थ एंजल जिसको बोलते हैं हम, वो आप ही कर सकते हो। ये साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। ये मैं स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूँ। देखो, मेरा जो रीडिंग का तरीका है, मैं कार्ड्स तभी निकलता हूँ जब भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं, लेकिन जो भी मेरे इंट्यूशन में डाउनलोड आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी आपके साथ हो रहा है। आने वाले टाइम में कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली है। मैसेजेस आपके लिए ये है कि आपको ना थोड़ा एक अपने आप को ओपन सिचुएशन में रखिए। ये अपॉर्चुनिटीज़ कैरियर वाइज हो सकती हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस वाइज हो सकती हैं, रिलेशनशिप वाइज हो सकती हैं अगर आप सिंगल हो तो। बट कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ में आते हुए देख रहा हूँ, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपना एक सोल, हार्ट एंड माइंड को ओपन रखना है। लोग अपने आप आपके पास, टाइमिंग यूनिवर्स ऐसे डिसाइड करेगा कि अपने पास अपने आप वो सिचुएशन, वो जो मोमेंट है, वो मैनिफेस्ट होगा पॉजिटिवली आपके लिए। क्योंकि आपका जो ये नया रूप लोग देख रहे हैं, उससे काफ़ी प्रभावित है। और इतना मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग महसूस कर रहे हैं कि आप एक साधारण इंसान नहीं हो। आपके अंदर वो शक्ति है, ऊर्जा है पॉजिटिव वाली, जो आपको कोई गाइड कर रहा है। सो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आते हुए मैं महसूस कर रहा हूँ, पिकअप कर रहा हूँ, वो आपकी बेनिफिशियल के लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए है। ओपन रहिए, सुनिए, लोगों से बात कीजिए जब भी आपके पास आता है। यस, इतना आसान नहीं है, बिकॉज जो लोगों ने, इंसानों ने आपके साथ पास्ट में किया है, वो अब तक जख्म आपके भरे नहीं है। आप अभी भी उनको सोच के इंसान के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया है आपने। लेकिन अभी गाइडेंस जो आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ओपन रहिए आप। देखिए कैसे वो यूनिवर्स मूवमेंट सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करता है। ये अजीब बात है कि ये जो वॉर है, ये जो फाइट है बिटवीन इविल एंड गुड, ये चलती रहेगी। मैं आपको सही बात बताऊं, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी गाइडेंस को फॉलो करना है, और वो ही गाइडेंस आपको हेल्प करेगी अपने दुश्मन, अपने हेटर्स को पछाड़ने के लिए, जो अब तक आपने सही किया है।
कुछ हद तक आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को अभी तक संतोष नहीं है, जो मेरे हेटर्स ने किया है वो उनको नहीं मिला है, वो गुस्सा अभी भी है। बिल्कुल होगा, इंसान हो, दुख है। जो भी आपके साथ ह्यूमिलेशन की है, जो भी आपके फाइनेंसेस उन्होंने छीने हैं, काफ़ी ज़मीन पे आ गए हैं आप लोग। लेकिन ये जो वॉर है, ये आप उसका हिस्सा हो जिसका आप, यूनिवर्स आपके साथ है। तो इसमें आपको गिव अप अगर करना भी चाहोगे, यूनिवर्स आपको गिव अप नहीं करने देगा। वो आपको ऐसी ऊर्जा शक्ति देगा जो आप उठ खड़े हो जाओगे। क्योंकि अभी तक आपने अगर खुद ही एक्सपीरियंस करके देखो कि जो जो आपने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजिंग सिचुएशन, यहाँ तक कि आपके काफ़ी जो प्यारे जन हैं वो भी दुनिया से आपके आगे निकल गए हैं ऐसी अनवांटेड सिचुएशन में, उसके बावजूद भी अभी तक आप खड़े हो, स्ट्रगल कर रहे हो, चल रहे हो। तो ये एक डिवाइन की एक ताकत है आपके अंदर, जिसको आप गिव अप करना चाहोगे भी तो नहीं कर सकते। तो आप सरेंडर आपने काफ़ी हद तक किया है यूनिवर्स के ऊपर। जो भी आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उसके लिए भी ओपन रहिए। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं, ये जो मेरे पास अभी मैसेजेस आया था। मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगा। कार्ड्स देखिए क्या बोलते हैं आपके लिए। माय डियर एंजल्स एंड गाइड्स, प्लीज गिव मी सम मैसेजेस एज व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू कम टू माय कलेक्टिव्स। कौन सी अपॉर्चुनिटीज इनके पास आने वाली हैं, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज इनके पास आने वाली है। पहला कार्ड अगर आप देखेंगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है जो आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी रूप में हो, वो मैनिफेस्टेशन आपके तरफ आ रहा है। और मोर ओवर ये मैनिफेस्टेशन है आपके अपनी पॉजिटिव सोच जो आपने रखी है। और ये मैं अपॉर्चुनिटीज ऐसे भी देख रहा हूं जिसका आपके अंदर स्किल है, जिसकी आपकी एक मैं बोलूँगा कि आपको गिफ्ट है यूनिवर्स का। उससे कनेक्टेड कोई फाइनेंशियली, कैरियर वाइज, सिचुएशन वाइज आपने जो मैनिफेस्ट की थी, वो मैनिफेस्टेशन के रूप में डेवलप होकर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि आपने जो भी मेहनत की है उसके रिजल्ट्स से आप खुश नहीं हो जितना आपको रिटर्न चाहिए। लेकिन ये कार्ड ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप बस पहुंच ही गए हो, गिव अप मत नहीं करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपका जो इंडिपेंडेंट नेचर है, आपका जो एक इतनी स्ट्रगल के बाद भी जो आपके अंदर एक पैशन है लाइफ का, वो ऊर्जा कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और ये भी एक रीज़न है और वजह है जो लोग आपके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लोग काफ़ी हद तक महसूस कर रहे हैं कि आप काफ़ी बहुत ही भयानक दुर्घटना सिचुएशन से, लाइफ से गुजरे हो, स्ट्रगल से, जो लोगों ने आपके साथ किया है। तो आप अभी इस सिचुएशन में हो। यहाँ तो अगर आपसे कोई अच्छा बात करता है तो आप उसको फूल दोगे, या तो अगर आपसे कोई गलत करता है तो ये डंडा आपके साथ है। तो लोगों को
ये भी डर है कि भैया इसके पास अगर जाना है सही तरीके से जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। और ये जो आपकी चुप्पी है ये उसकी वजह से हुआ है। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट थिंकर हो, आपकी जो सोच है, आपकी जो एक लाइफ को देखने का जो तरीका है काफ़ी यूनिक है और ये लोगों को काफ़ी इंस्पायर कर रहा है। तो उसमें आप बने रहिए, आप सही एक पाथ पे चल रहे हैं। एक नई शुरुआत आपके दरवाजे पे आ रही है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके पास, ये अपने आप जो आपने मैनिफेस्टेशन किया है उससे कनेक्टेड मूवमेंट वो हो जाएगा। मे बी आप बाज़ार में हो, मे बी आप किससे बात कर रहे हो, कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी जहाँ पर वो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली आपके लिए होगी और ये आपके हित में जजमेंट यूनिवर्स कर रहा है। और इसके लिए कर रहा है क्योंकि आपने यूनिवर्स के संदेश को सुनकर अपनी लाइफ को चला रहे हो आगे, और जो आपने चुप्पी साधी है उसी के वजह से ये आपको यूनिवर्स रिटर्न गिफ्ट कर रहा है। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रहा हूँ आपके तरफ आने से, डेवलप होने से, उसको आप एग्जीक्यूट बरोबर करेंगे जब भी, तो आपका एक नया लाइफ स्पैन दरवाज़ा ओपन होगा जो अभी तक आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी कोई, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसे भी कुछ होने वाला है। जैसे बोलते हैं ना भाई, राजा को रंक बना दिया, रंक को राजा रातों रात बना दिया। ये वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख रहा हूँ जो यूनिवर्स आपकी तरफ लेके आ रहा है। कभी सोचा भी नहीं होगा आपने यार मेरे साथ ऐसा होगा, क्योंकि अभी जो आपकी जो स्ट्रगल चालू है फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग, देखो कुछ मेरे कलेक्टिव्स के लिए, देखो हम सब जो भी चूजन वन है हमारा एक अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। तो हो सकता है कुछ कलेक्टिव्स के लिए 1 महीने में हो सकता है मेरे कुछ कलेक्टिव्स के लिए 2 महीने में हो, लेकिन ये होना ज़रूरी है और ये यूनिवर्स की डिसीजन है ये। तो आप सही रास्ते पे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। होगा ज़रूर आपके साथ, कभी होगा, वो एक मोमेंट यूनिवर्स अलग अलग इंडिविजुअल चोजन वंस के हिसाब से डिसाइड करेगा। लोग ये भी देख रहे हैं कि आप में वो शक्ति है, वो इंटेलिजेंस है, वो कैलिबर है कि आप मल्टीटास्कर हो। आप एक साथ कई काम को बैलेंस करके आगे चल सकते हो। और ये जैसे होते हैं ना, कंपनी के सीईओ होते हैं, वो उनकी एक मीटिंग होती है, फिर दूसरी मीटिंग होती है, तो वो सब मैनेज करते हैं। ये आप में वो क्वालिटीज़ वो देख रहे हैं और ये क्वालिटीज़ आपके अंदर है जो मैं कंफर्म कर रहा हूँ। और ये इसकी वजह से है जो आपकी जर्नी हुई है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहले आप रिएक्ट करते थे, गुस्से में आते थे, उसके बाद आप थोड़े शांत हो गए, रोना लगे यूनिवर्स के आगे। अभी ऐसी सिचुएशन है कि यार नहीं आपको गुस्सा आ रहा है, नहीं रोना आ रहा है, आप एकदम चुप हो गए हो, आंसू आपके सूख गए हैं, और जो यूनिवर्स की जो नक्शे कदम पे आप चल रहे हैं, ये सब उसकी वजह से डेवलपमेंट होके जो छोटा सा पौधा था धीरे धीरे अभी पेड़ बन रहा है। आप हर चीज़ बैलेंस करना सीख गए हो और ये यूनिवर्स की एक चाल है, आपको उस रास्ते से लेके आया, आपको पॉलिश करते 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 यहाँ पर लेके आया कि आने वाले टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं और जो आ रही हैं उसको आप बरोबर से बैलेंस कर लोगे। तो आप जो रास्ते पे हो वो बिल्कुल सही है। आपने जो चुप्पी साधी है, जो भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो सही कर रहे हो। ये कंफर्मेशन है ये रीडिंग का। मैं अपनी रीडिंग में कभी भी हेटर्स को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता हूँ, बिकॉज वहाँ से हमारी एनर्जी लीक होती है।
जो मेरा जो इंट्यूशन गाइडेड डाउनलोडेड मैसेजेस आते हैं वो मैं सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी, आपकी जो डेवलपमेंट करने की जो रिक्वायरमेंट है मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ। तो ये है आज की रीडिंग। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा। बहुत ही अच्छी और सिंपल पॉजिटिव रीडिंग है। और गाइस ये आप जो देख रहे हैं मैं एसेंशियल ऑयल्स में भी डील करता हूँ। ये जैसे एसेंशियल ऑयल देखेंगे आप, मास्टर मर्लिन का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप यूट्यूब पे गूगल पे चेक कर सकते हैं। ये मास्टर मर्लिन का जो ऑयल है एसेंशियल ऑयल काफ़ी पावरफुल है, आपको मैनिफेस्टेशन और आपकी करने में हेल्प करेगा, आपकी ऑरा को और स्ट्रॉन्ग करेगा। आपको नज़र दोष जल्दी लग जाती है, ईवल आई जल्दी लग जाती है, कोई स्पेल वर्क जल्दी लग जाता है, ये एसेंशियल ऑयल आपको लगाना है। कौन से पॉइंट्स के ऊपर लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये आप ट्राई कीजिए। ये बहुत ही एसेंशियल ऑयल्स, पावरफुल ऑयल्स है। मैं काफ़ी अभी लोगों को मैं दे रहा हूँ और उनके इतने अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स और रिजल्ट्स मेरे पास आ रहे हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हो, अगर आप मैरिड हो तो उसको डेवलप करना चाहते हो अपने स्पाउस के साथ, तो ये ऑयल आप लगा सकते हो। अगर आप सिंगल हो, अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो अपना पार्टनर, तो ये उसके लिए भी ऑयल आपको हेल्प कर सकता है। तो ये एसेंशियल ऑयल अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से मेरे पास अवेलेबल है। आपको अगर फाइनेंस में ग्रोथ चाहिए, नई जॉब में, जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप मुझे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो और उसके हिसाब से मैं आपको ऑयल रिकमेंड कर सकता हूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे ये बताए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। गाइस थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।